आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 81,79,250 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,268 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 551 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौतों का आंकड़ा 1,22,099 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के 222 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पौड़ी गढ़वाल में सबसे अधिक 48, देहरादून में 44, हरिद्वार में 37, नैनीताल में 32, टिहरी में 19, रुद्रप्रयाग में 12, उधमसिंह नगर में 8, उत्तरकाशी में 7, चंपावत में 6, चमोली में 5, बागेश्वर पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित मिले। वहीं 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1 बेस हॉस्पिटल, अल्मोड़ा में 1, एनएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। इससे उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 62,550 पहुंच गया। वहीं 57,101 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,614 केस एक्टिव हैं। 1,027 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,851, बागेश्वर में 935, चमोली में 1,805, चंपावत में 1,147, देहरादून में 17,294, हरिद्वार में 11,035, वहीं नैनीताल में 7,361, पौड़ी गढ़वाल में 3,018, पिथौरागढ़ में 1,472, रुद्रप्रयाग में 1,291, टिहरी गढ़वाल में 3,126, उधमसिंह नगर में 9,448, उत्तरकाशी में 2,727। तो टोटल मामले 62,550 हो गए हैं। अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। तो वाहन बिक्री, बिजली खपत से जीएसटी वसूली 8 माह बाद पहली बार 1 करोड़ के पार हो गया। वहीं प्रदेश में आज से शुरू होंगी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्कूल खुलने की पुष्टि कर दी है। ओली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप फरवरी में होगा। तो ओली में सीनियर नेशनल एल्पाइन स्नो बोर्ड व क्रॉस कंट्री का आयोजन 2 व 3 फरवरी को किया जाएगा। केदारनाथ वन क्षेत्र में पक्षियों की 37 नई प्रजातियां मिली हैं। तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ एरिया में पिछले 10 साल में पक्षियों की 37 नई प्रजातियां बढ़ी हैं। वर्ष 2010 में हुई गणना में पक्षियों की 49 प्रजातियां पाई गई थी, जो इस बार बढ़कर के 86 हो गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर 4 शिक्षकों को मिला डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षक गौरव पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रोफेसर दलवीर सिंह रावत के नाम पर छात्रवृत्ति दिए जाने की घोषणा की। शिक्षकों ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाने की मांग की है। तो उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन की जनपद शाखा ने बुलाई बैठक। सेना भर्ती लिखित परीक्षा में 930 अभ्यर्थी शामिल हुए। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा में आर्मी मैदान में रविवार को भर्ती रैली में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 930 अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग ने जारी किया सहायक अध्यापक परीक्षा का सिलेबस। तो इन दिनों चल रही है भर्ती की ऑनलाइन आवेदन। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा सिलेबस जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 100 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा। इसमें 12वीं, ग्रेजुएशन और बीएड या बीपीएड स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। आयोग ने सभी विषयों के लिए अलग अलग सिलेबस जारी कर दिया है। तो आयोग की ओर से इन दिनों सहायक अध्यापक की 1431 पद पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। इसके लिए 4 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती की परीक्षा अगले वर्ष अप्रैल में प्रस्तावित है। लिहाजा आयोग ने जिन विषयों के लिए भर्ती निकाली है उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया है। इसमें एलटी सामान्य, एलटी गणित, एलटी विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बंगाली, पंजाबी, कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत, गृह विज्ञान और वाणिज्य शामिल हैं। इन सभी विषयों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें 30 अंकों के प्रश्न बीएड, बीपीएड, एलटी आदि के सिलेबस से पूछे जाएंगे। बाकी 17 अंकों के प्रश्न 12वीं और ग्रेजुएशन के स्तर के पूछे जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वो आयोग की वेबसाइट में अपने विषय का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक मिलेगा। बद्रीनाथ में नल और नाले जमे। तो बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से नल और नाले जमने लगे हैं। घरों की छतों पर पाले की मोटी परत जमने से लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। उधर रविवार दोपहर बाद बद्रीनाथ में हल्की बर्फबारी और बारिश से तापमान और गिर गया। दून में आज से खुलेंगे 10वीं 12वीं के कोचिंग सेंटर। तो सोमवार से सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलने के साथ ही जिला प्रशासन ने कोचिंग सेंटर खोलने की भी अनुमति दे दी। सोमवार से 10वीं और 12वीं कक्षा की कोचिंग करने वाले कोचिंग सेंटर खुल सकेंगे, जबकि 10 नवंबर से व्यावसायिक कोचिंग के कोर्स के कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे। तो
तो डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए स्कूल खुल रहे हैं। अब 29 अक्टूबर के निर्देशों के अनुसार कोचिंग संस्थानों को कक्षा 10 और 12वीं की कोचिंग के लिए खोले जाने की अनुमति दे दी गई है, मगर कोचिंग सेंटर खोले जाने से पहले अभिभावकों से सहमति पत्र लिया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऑनलाइन कोचिंग की प्रक्रिया को भी अपनाया जाए। कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के दोबारा संचालन के लिए एसओपी जारी कर दी। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार ने भी उस एसओपी को लागू किया है। बताया कि 10 नवंबर से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कोचिंग संस्थान भी शुरू किए जाएंगे, मगर कोचिंग संस्थानों को एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी कोचिंग संस्थान में नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत मिली तो आपदा अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही खबर है, संदिग्ध हालत में छात्र की मौत। तो बसंत विहार थाना क्षेत्र में जीएमएस रोड काउंली में एक 10वीं की छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कॉलेज में फ्री वाईफाई सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो उच्च शिक्षा विभाग 8 नवंबर से प्रदेश में सरकारी डिग्री कॉलेजों में फ्री वाईफाई की सुविधा देने जा रहा है। हालांकि फ्री वाईफाई की सुविधा सिर्फ पढ़ाई के लिए होगी। उत्तराखंड से दिल्ली तक जाएगी रोडवेज बसें। तो उत्तराखंड से यात्रियों के साथ ही रोडवेज के लिए अच्छी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड की बसें सीधे दिल्ली के आनंद विहार और कश्मीरी गेट बस अड्डे तक जा सकेंगी। उत्तराखंड में अभी बिना ओटीपी के मिलेगी गैस। तो गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल ओटीपी नहीं दिखा पाने पर भी गैस मिलेगा, मगर गैस लेते समय उपभोक्ता को अब डिजिटल भुगतान करना होगा। कॉमर्शियल गैस 75 रुपये महंगा हुआ। तो नवंबर महीने में घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस महीने भी लोगों को गैस 613 रुपये में मिलेगा। हालांकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 75 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अब 77189555 पर बुक कराएं इंडियन की सिलेंडर। तो इंडियन गैस के उपभोक्ताओं का सिलेंडर बुकिंग का नंबर रविवार से बदल गया है। सिलेंडर बुक कराने के लिए अब इंडियन के उपभोक्ताओं को 7718955555 पर डायल करना होगा। वही खबर है देहरादून से, जहां पे देहरादून में रविवार को स्कूटर पर जा रहे व्यक्ति ने खुद तो हेलमेट पहना, कुत्ते को भी हेलमेट पहना रखा था। दून अस्पताल में बदलाव के साथ ओपीडी आज से शुरू हो जाएगा। तो दून अस्पताल में नए बदलाव के साथ सोमवार से 8 माह बाद 5 विभागों की ओपीडी शुरू हो जाएंगे। वही खबर है, मसूरी में घास काटने गई महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत। तो मसूरी देहरादून मार्ग पर गगोली के पास घास काटने गई महिला पैर फिसलने से 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में उसकी मौत हो गई। देहरादून में करवा चौथ पर इस बार 1.25 घंटे का पूजा मुहूर्त। तो शाम 5:29 से 6:48 तक पूजा का मुहूर्त है। रात 8:16 पर चंद्रोदय। चतुर्थी तिथि 4 नवंबर सुबह 3:24 से 5 नवंबर सुबह 5:14 तक रहेगा। दुकान में चोरी का सामान मिलने पर कबाड़ी को पीटा। तो खबर है देहरादून के रायपुर से, जहां पे रायपुर थाना क्षेत्र के बालावाला चौकी इलाके में लोअर तुनवाला कस्तूरी चौक पर एक कबाड़ी की दुकान में चोरी का सामान मिला है। स्थानीय लोगों ने कबाड़ी की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। कुछ लोगों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस जांच में जुटी है। बड़ी संख्या में लोगों ने चौकी में पहुंचकर हंगामा किया। गोरखा संगठनों ने शिक्षक खुदकुशी प्रकरण में सीबीआई की जांच की मांग उठाई है। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देहरादून में नए स्पॉट भी बने पर्यटकों की पसंद। तो दून में नए पर्यटक स्थलों पर वीकेंड और छुट्टी के दिनों भी उमड़ रहे हैं पर्यटक। स्थानीय कारोबारी को भी इसमें लाभ हो रहा है। तो दून शहर और इससे सटे इलाकों में कई क्षेत्र नए पर्यटन स्थल के रूप में उभरे हैं। पहले जहां लच्छीवाला, गुच्चू पानी जैसे पर्यटक स्थलों में भीड़ होती थी, अब कई इलाकों में पार्क बनने, एडवेंचर गतिविधियां शुरू होने और विकास कार्यों के कारण इन क्षेत्रों को नए पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिल रही है। यात्री दल ने फहराया नेलांग घाटी में राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत तिब्बत सहयोग मंच और रीजनल तिब्बतन यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में आयोजित नेलांग यात्रा के दल ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर नेलांग घाटी में भारत तिब्बत सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पौड़ी में चोरों ने सरकारी आवास के तोड़े ताले।
तो पौड़ी में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो गए हैं। यहाँ चोरों ने एक सरकारी आवास में दिन दहाड़े ज्वेलरी व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर जायजा तो लिया, लेकिन 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। गढ़वाल में स्कूल खोलने की तैयारियां पूरी। तो श्रीनगर में 10 से 50% छात्रों के अभिभावकों की ओर से मिली सहमति। सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। वहीं उत्तरकाशी में आज से स्कूल खोल दिए जाएंगे। आसान पेपर से उत्साहित दिखे परीक्षार्थी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रविवार को एसएसजे विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्र में हुई। परीक्षा में कुल पंजीकृत 476 में से 376 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 100 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर के पूरी व्यवस्था की गई। परीक्षार्थियों ने बताया कि इस बार प्रश्न पत्र आसान आया था, इस कारण परीक्षार्थी उत्साहित भी दिखे। अल्मोड़ा में 930 अभ्यर्थियों ने दी सेना भर्ती की परीक्षा। वही खबर आई है अल्मोड़ा के थौलछिना से, जहां पर लापता युवती ने गुजरात में शादी की। तो ब्लॉक भेसिया छाना के ग्राम साना से एक हफ्ते पूर्व लापता युवती गुजरात से बरामद हो गई। युवती को गुजरात पुलिस ने प्रेमी संग बरामद कर लिया। सल्ला ग्राम सभा निवासी हर्ष सिंह देवड़ी परिवार सहित गुजरात के बदौड़ा में नौकरी करते थे, जहां पर उनकी पुत्री सोनिया का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले युवक से हो गया। 2 साल पूर्व हर्ष सिंह की मृत्यु के बाद परिवार वापस अपने गांव सल्ला लौट आया। इस बीच घर वालों ने सोनिया की शादी कहीं और तय कर दी। नवंबर में शादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस बीच 22 अक्टूबर की सुबह सोनिया घर से लापता हो गई। परिजनों ने 2 दिन तक खूब छानबीन की। 23 अक्टूबर को राजस्व उप निरीक्षक नेणी ने यहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। राजस्व उप निरीक्षक ने साइबर सेल की मदद से सोनिया का मोबाइल नंबर CDR निकाली और सुबह 4 बजे उसके मोबाइल पर एक संदिग्ध नंबर की जांच की गई। तो यह नंबर गुजरात निवासी सुनील कुमार का निकला। वही खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पे 100 से अधिक आवारा कुत्तों का किया बधियाकरण। तो अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को निजात दिलाने के लिए कुत्तों को पकड़ने का अभियान जारी है। अल्मोड़ा जिले में 3470 राशन कार्ड होंगे निरस्त। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए जिले में राशन कार्डों को ऑनलाइन करने को अब अंतिम तिथि भी समाप्त हो गई है। अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी जिले में 3470 राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड ऑनलाइन अपडेट नहीं कराए। पिथौरागढ़ में 10 दिनों में सब्जियां दोगुनी महंगी। तो त्योहारी व शादियों का सीजन शुरू होते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। हालत यह है कि 10 दिनों में अधिकांश सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं, जिससे लोगों की रसोई का बजट बिगड़ने लगा है। मुनस्यारी के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी से बढ़ी ठंड। तो मुनस्यारी के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई। यहां हुई बर्फबारी से पारा लुढ़क गया, जिससे पूरे जिले में ठंड का असर बढ़ गया है। रविवार को मुनस्यारी के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र पंचाचूली, राजरंभा, हसलिंग, नंदा देवी, नागनी, धुरा सहित विभिन्न स्थानों में बारिश के साथ बर्फबारी हुई। चौबटिया में जल्द बनेगा शोध निदेशालय। तो प्रदेश के औद्यानिकी फसलों और उत्पादन बढ़ाने और किसानों को फल व सब्जी की नई प्रजाति और तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए सरकार चौबटिया में प्रदेश का पहला शोध निदेशालय स्थापित करेगी। उत्तराखंड में आज से शुरू होगी हिम तेंदुए की गिनती। तो प्रदेश में सोमवार से हिम तेंदुओं की गिनती की जाएगी। न्याय पंचायत स्तर पर 9 से मिलेगी डिजिटल सुविधाएं। तो स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री 662 CSC का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में बनेगा मंडुआ क्रय नीति। तो कृषि उपज विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक को दिए गए प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश। वंसल के चुने जाने पर आज जश्न मनाएगी भाजपा। तो भाजपा के राज्यसभा के प्रत्याशी नरेश बंसल के निर्विरोध निर्वाचन और उन्हें प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद भाजपा स्वागत जुलूस निकालेगी। फरत्याल पर 16 महेश नेगी पर इंतजार। तो एक महिला को लेकर के पुलिस जांच में फांसी द्वारा हट के भाजपा विधायक महेश नेगी के मामले में पार्टी अपने स्तर पर जांच के झमेले में नहीं फंसना चाहती, लिहाजा पार्टी ने विधायक के मसले पर पुलिस जांच पर छोड़ दिया है। जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं होती पार्टी वेट एंड वॉच की मुद्रा में रहेगी।
वही खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे वैज्ञानिक ने खोजी टमाटर की नई प्रजाति। तो कोरोना काल में विटामिन सी का प्रयोग काफ़ी लाभदायक है। ऐसे में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों ने टमाटर की एक नई प्रजाति विकसित की है, जिसमें सामान्य टमाटर की अपेक्षा विटामिन सी की मात्रा दोगुने से भी अधिक है। चेरी टमाटर 1 नाम की यह प्रजाति खास तौर पर सलाद के लिए अधिक बेहतर मानी जा रही है। वही खबर है यह फोटो के लिए ताक पर नियम कानून। तो यह नज़ारा भेल स्टेडियम का है, जहां कुछ युवक कानून ताक पर रखकर पिस्टल के साथ फ़ोटो शूट करा रहे हैं, जबकि नियमानुसार पिस्टल को हॉलस्टर में रखना ज़रूरी है। इस तरह फ़ोटो शूट कराते समय कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फ़ोटो डालने के चक्कर में इन्हें खतरे की परवाह नहीं है। वही खबर है हरिद्वार से, जहाँ फंदे पर लटका मिला युवक का शव। तो कनखल से खबर है, जहाँ पे कनखल थाना क्षेत्र में लाटोवाली गांव में एक युवक का शव घर के फंदे से लटका मिला। निकिता के हत्यारों को चौराहे पर मिले फांसी। तो हत्याकांड के विरोध में हरिद्वार में हुए प्रदर्शन में शामिल हुई साध्वी प्राची। बात करते देहरादून की खबरों की, तो कुछ ही निजी स्कूल खुलेंगे, अधिकांश को अनुमति नहीं। तो आज वेलम बॉय स्कूल, चिल्ड्रन एकेडमी व कुछ स्कूल खुलेंगे, बाकी अनुमति मिलने के बाद खुलेंगे। कोटा नहीं जाएगी नंदा देवी एक्सप्रेस। तो देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस 2 नवंबर को देहरादून से निजामुद्दीन दिल्ली तक ही जाएगी। जो ट्रेन रविवार को कोटा से चली वह सवाई माधोपुर जयपुर निजामुद्दीन होते हुए देहरादून पहुंचेगी। कॉलेजों में भी जल्द शुरू होगी पढ़ाई। तो प्रदेश सरकार जल्द ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को खोलने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी होने के बाद सरकार पहले चरण में प्रयोगात्मक विषयों की पढ़ाई शुरू कराएगी। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में करीब 70% कॉलेजों में परीक्षाएं करा ली गई हैं। उम्मीद है कि जल्द उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई शुरू करने को लेकर के केंद्र से गाइडलाइन जारी की जाएगी। बता दें कि प्रदेश में 21 सरकारी विश्वविद्यालय और 472 निजी कॉलेज हैं। आज से 3 दिन 7-7 घंटे गुल रहेगी बिजली। तो बिजली घरों में टेस्ट के कारण बंद रहेगी सप्लाई। दून चिड़ियाघर रविवार को रहा गुलजार, 1939 दर्शक पहुंचे। तो दून चिड़ियाघर खुलने के बाद दर्शकों की भीड़ तेजी से बढ़ने लगी। अधिकारियों के मुताबिक रविवार को 1939 दर्शक चिड़ियाघर पहुंचे और वन्य जीवों को देखने के साथ साहसिक खेलों का लुत्फ उठाया। जालसाज ने फर्जी पर्ची से लगाई लाखों की चपत। तो खबर है ये देहरादून से, जहाँ पे दून पैरामेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पर्ची से खरीदा सामान। वहीं खबर है देहरादून से, जहाँ पे कार की टक्कर के बाद हुए विवाद में मारपीट हुई है। सरिया चुराते कबाड़ी पकड़ा गया, पुलिस को सौंपा गया। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं देहरादून से खबर है, जहाँ पे शराब के नशे में कार चालक ने बैरियर तोड़ा है। विकास नगर से खबर है, जहाँ पे नहाते समय यमुना में युवक डूब गया। दिवाली से पहले ठीक होंगी खुद ही सड़कें। तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पेंच रिपेयर के लिए लोक निर्माण विभाग को 3.3 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 10वीं की छात्र को पड़ा दिल का दौरा, मौत हो गई है। तो बसंत बिहार क्षेत्र का मामला, झांसी का रहने वाला था छात्र। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रवक्ता के 500 से ज़्यादा पद हैं रिक्त। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 571 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसमें आयु 21 से 22 साल रखी गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखी गई है। तो यूकेपीएससी की ऑफिशियल साइट में जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अभी करें आवेदन। तो SAI में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद यहाँ पे 25 हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के यहाँ पे जा सकते हैं। ऑनलाइन की आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर रखी गई है। सहायक अध्यापकों के पदों पर मौका। तो UKSSC के द्वारा 1431 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर रखी गई है। जूनियर ऑफिसर सहित कई पद खाली हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भर्ती निकली हुई, टोटल पद 11 हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर रखी गई है। अलर्ट, अब ठंड बढ़ेगी, फ्लू फैलने का खतरा। तो कोरोना संकट के बीच अब मौसम विभाग ने अगले 7 से 10 दिन तक ठंड और फ्लू फैलने का खतरा जताया है। विभाग की ओर से इस संबंध में अलर्ट जारी किया गया है।
अभियान शुरू, 1255 बूथों पर पिलाई गई पोलियो की दवा। विदेशी परिंदों की परवाज पर अब सैटेलाइट से रखी जाएगी नज़र। तो भारतीय वन जीव संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप समेत कई देशों में पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति की पक्षियों की सैटेलाइट से निगरानी कर रहे हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक जीपीएस रेडियो कॉलर लगाकर पक्षियों की प्रवासी स्थल और प्रजनन की गतिविधियों का अध्ययन किया जा रहा है। श्रीनगर से चलेगी एनआईटी की कक्षाएं। तो जयपुर कैंपस बंद, आज से ऑनलाइन होगी पढ़ाई, संस्थान का वित्तीय बोझ भी कम होगा। वही खबर है यह केदारनाथ समेत मध्य महेश्वर व तुंगनाथ में बर्फबारी हुई है। तो केदारनाथ समेत मध्य महेश्वर व तुंगनाथ में आधा घंटे तक हुई हल्की बर्फबारी से यहाँ ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर 31 घंटे बाद यातायात बहाल हुआ। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कोड़ियाला तोता घाटी के बीच 31 घंटे बाद यातायात बहाल हो गया। हालांकि यहां वाहन चालक जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। खतरे को देखते हुए फिलहाल देवप्रयाग पुलिस वाहनों को आगे नहीं जाने दे रही है। देवप्रयाग गजा खाड़ी और मलेथा चंबा खाड़ी रूट पर वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर एक माह बाद भी सुरक्षित नहीं आवाजाही। तो ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य के कारण यमुनोत्री हाईवे के छटांगधार क्षेत्र में लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। कोटद्वार क्षेत्र में बच्ची सहित 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं टिहरी में 29 और चमोली में 20 कोरोना संदिग्ध मिले। खबर है नई टिहरी से, जहां पे बांध प्रभावितों ने रोका वन मंत्री का काफिला। तो पुल से नहीं जाने दिया सेम मुखेम, दूसरे रास्ते से जाना पड़ा मंत्री को। टिहरी झील में बढ़ेंगे बोट पॉइंट। तो डोबरा चाटी और कोटी तिवाड़ गांव में बनेंगे नए बोट पॉइंट। सिसई लापता मार्ग तैयार, तो वाहनों को हरी झंडी का इंतजार है। तो खबर है ये बेदरो से, जहां पे सिसई डांड थापला मोटर मार्ग को बने 1 साल पूरा हो गया, लेकिन सड़क को परिवहन विभाग से स्वीकृति न मिलने के कारण यात्री वाहनों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। दूरदर्शन के सभी टावर बंद, लोगों में निराशा। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहाँ पे उत्तराखंड के शहरी और गांवों में प्रसार भारती के कार्यक्रम दिखाने के लिए लगाए गए टावर अब बीते दिनों की याद बन रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं मंडलों के दूरदर्शन टावर बंद कर दिए हैं। इससे राज्य के करीब 40% लोग फ्री में टेलीविजन नहीं देख पाएंगे। गुलदार की लोकेशन नहीं हुई ट्रेस, अब फुटप्रिंट की तलाश में जुटे हैं। तो कोटद्वार से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो सड़कों पर पेंच वर्क शुरू, गड्ढों से मिलेगी मुक्ति। पानी का छिड़काव नहीं करने पर 3 ठेकेदारों को नोटिस भेजा गया है। तो खबर है हरिद्वार से, जहां पे धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे विकास कार्यों के कारण वायु प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। हरिद्वार में 7 महीने बाद आज बजेगी स्कूलों की घंटी। आत्मनिर्भर मेले में कल से सजेंगी दुकानें। तो ऋषिकुल में लगने वाले मेले के लिए 80 और भेल के लिए 60 ने कराया पंजीकरण। वही खबर है ये धनौरी से, जहाँ पे 2 पक्षों में मारपीट हुई है, एक युवक की मौत हो गई। तो धनौरी क्षेत्र में गांव कोटा मुरादनगर में देर शाम हुआ विवाद, पुलिस कर रही है जांच। निकिता के हत्यारों को चौराहे पर मिले फांसी। तो हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची हुई हत्याकांड के विरोध प्रदर्शन में शामिल। वही खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे फंदे पर लटका मिला युवक का शव। तो पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट, शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बात करते हैं हल्द्वार नैनीताल की खबरों की। तो कोरोना के खौफ के बीच आज बच्चे दिखाएंगे हौसले की उम्मीद। तो 8 महीने बाद आज सुनाई देगी स्कूलों की घंटी। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे केवाईसी अपडेट है तो ही मिलेगा सिलेंडर। तो अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो गैस सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। सोमवार को नई व्यवस्था लागू हो रही है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे शहर में नहीं आएंगे रोडवेज की बसें। तो त्योहारी सीजन के चलते लिया गया फैसला, बाजार में उमड़ी भीड़, सड़क पर रेंगते रहे वाहन।
खबर है ये हल्द्वानी से, जहां पे युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो जवाहर नगर निवासी एक युवती का हालत बिगड़ने पर शनिवार शाम बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार युवती ने अज्ञात कारणों के चलते जहर पिया था। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे घर में लटका मिला मजदूर का शव। वहीं खबर है हल्द्वानी से, जहां पे 510 ग्राम चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी के काठ गोदाम से खबर है जहां पे स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया। वहीं हल्द्वानी के टीपी नगर से खबर है जहां पे शराब के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी के काठ गोदाम से खबर है जहां पे सट्टेबाजी में 1 को गिरफ्तार किया गया। ITI में 7 तक होंगी काउंसलिंग। तो ITI में तृतीय चरण की काउंसलिंग 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी। यहाँ 7 नवंबर तक ये चलेगी। PhD की प्रवेश परीक्षा में 988 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो स्कूल खुलेंगे, छात्र आएंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। थल के बाजार में जाम लगने से दिन भर परेशान रहे लोग। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे स्कूलों ने तैयार किया नया टाइम टेबल। तो शिक्षा विभाग ने जिले में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। पढ़ाने के लिए स्कूलों ने अलग से नया टाइम टेबल भी तैयार कर लिया है। खबर है यह चंपावत से, जहां पे तल्ला देश में जली दुकान गोदाम। तो मंच थाने की पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। घाट पिथौरागढ़ NH 6 घंटे बंद रहा। तो गुरना से दिल्ली बैंड तक खतरा बनी चट्टानों की दरार को हटाने के लिए पिथौरागढ़ घाट राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद रहा। खबर है यह गड़ाई गंगोली से, जहां पे गांव के रास्ते में पोल गिर गया। इसरो के निबंध लेखन में शिवांगी का 9वां स्थान। तो खबर है चंपावत से, जहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की आयोजित हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की छात्रा शिवांगी प्रजापति ने 9वां स्थान प्राप्त किया। वन बसा से खबर है, जहाँ पे फर्जी ID बनाने का आरोपी दबोचा गया है। नवोदय में प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी। तो जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा 7 नवंबर को होगी। तो इसके लिए ऑनलाइन तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अल्मोड़ा बागेश्वर जिले में 9 कोरोना मरीज मिले हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर आई, जहाँ पे 5 जिंदा कछुए के साथ एक को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संरक्षित प्रजाति के 5 जिंदा कछुओं के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वही खबर है काशीपुर से, जहाँ पे इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। तो हंगामा हुआ है। तो इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच मारपीट भी हुई है। गदरपुर से खबर है, जहाँ पे जहर खुरानी का शिकार बना व्यापारी। तो दिल्ली से खरीदारी कर बस से लौट रहे युवा व्यापारी को जहर खुरान गिरोह ने सदस्यों ने नशीला बिस्किट खिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद व्यापारी की जेब से 20,000 रुपये और नकदी सामान लूटकर चले गए। दिवाली पर नहीं लगेगा बंदी छोड़ दिवस मेला। तो नानक मता से खबर है, जहाँ पे गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब में लगने वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक दीपावली यानी बंदी छोड़ दिवस मेला कोरोना महामारी के चलते इस बार नहीं लगेगा। धान के भुगतान के लिए 24 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट जारी हुआ है। खबर है यह रुद्रपुर से, जहाँ पे बिंदु खेड़ा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। 7 लोग घायल हो गए हैं।